हेलो हेलो एवरीवन, चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट वीक की रीडिंग, जो कि है 6 मार्च 2023 से लेके 12 मार्च 2023। तो देखते हैं ये जो आने वाला वीक है इसमें मेरे व्यूअर्स के लिए क्या छुपा हुआ है। तो ये मैंने आपके लिए 3 पाइल सेलेक्ट की हैं और ये रहे आपके तीनों चार्म्स। ये है पाइल 1, ये है पाइल 2 और ये है पाइल 3। इस बार मैंने लीफ चार्म लिए हैं। आज जब मैं अपने चार्म्स ढूंढ रही थी तो मुझे ऐसी ऐसी गाइडेंस मिल रही थी कि मैं आज नेचर के साथ कनेक्ट होकर ग्रीन लीव्स के साथ चार्म्स ढूंढूं। तो ये चार्म्स मैंने आप लिए रखे हैं। इन चार्म्स में से जो भी, इस पाइल में से जो भी पाइल आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है तो आप उसको चूज़ करके, मैंने नीचे टाइम फ्रेम में इसकी टाइमिंग दे रखी है। अगर आप अपनी पाइल के ऊपर सेलेक्ट करोगे तो आप सीधा अपनी पाइल की रीडिंग सुन सकते हो। लेकिन हमेशा की तरह मैं आपको इनवाइट करूंगी कि मैं एक छोटी सी ग्राउंडिंग एक्सरसाइज करवाती हूँ। अगर आप वो करेंगे तो आपको अपनी पाइल चूज़ करने में आसानी होगी। चलिए शुरू करते हैं अपनी ग्राउंडिंग एक्सरसाइज। प्लीज़ क्लोज योर आइज। नाउ इनहेल वेरी स्लोली। और जब आप इनहेल कर रहे हैं, एक वाइट लाइट को अपने सिर से अपने पेट तक आता हुआ देखिए। और अब बिल्कुल धीरे धीरे आपने एक्सहेल करना है और उस वाइट लाइट को अपनी पूरी बॉडी में स्प्रेड होता हुआ देखना है। हम ऐसा 2 बार और करेंगे। ठीक है, डीप ब्रेथ इन। वाइट लाइट आपके पेट तक पहुंच गई है और अब धीरे धीरे एक्सहेल कीजिए और इस पूरी वाइट लाइट को अपनी बॉडी में स्प्रेड होता हुआ देखिए। वन लास्ट टाइम। ठीक है, डीप ब्रेथ इन। वाइट लाइट आपके पेट में पहुंच गई है और अब धीरे धीरे एक्सहेल कीजिए और इस वाइट लाइट को अपनी पूरी बॉडी में स्प्रेड होता हुआ देखिए। मैं आपकी एनर्जीज भी ग्राउंड कर देती हूँ। अभी आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। इन तीनों पाइल्स में से जो भी पाइल आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है उस पाइल को चुन के आप अपनी वीकली रीडिंग सुन सकते हैं। अगर आपने ये वाले ग्रीन कलर का लीफ सेलेक्ट किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है, पाइल 1। तो शुरू करते हैं अपनी वीकली रीडिंग। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो पूरा वीक है इसमें जो मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स हैं उनके लिए मंडे से लेके संडे तक, मतलब कि 6 मार्च से लेके 12 मार्च, ये 7 दिनों में कैसी एनर्जी उनके आसपास रहने वाली है। लेट मी सेट यू कार्ड्स फर्स्ट। तो ये है आपके पूरे हफ्ते की एनर्जी पाइल 1। हम शुरू करते हैं मंडे से। तो जो मंडे की एनर्जी है, मतलब कि जब ये वीक शुरू हो रहा है तो जो एनर्जी निकल के आई है वो है नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। तो देखिए, जो नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी होती है ना, ये बहुत ही एक मतलब आगे बढ़ने वाली एनर्जी होती है। मतलब वीक के शुरू में ही जो मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स है वो अपने आप को काफ़ी ना मोटिवेटेड मतलब फील करेंगे और इसी मोटिवेशन के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं अपने फील्ड में, जो भी उनका लाइफ का फील्ड है। और काफ़ी उनकी ना जैसे फास्ट मूवमेंट हो रही है और जो भी उनका पैशन है, जो भी काम उन्होंने करना है, जिसके ऊपर भी उनकी फिजिकल एनर्जी लग रही है, उस तरफ उनकी काफ़ी फास्ट मूवमेंट है और फॉरवर्ड मूवमेंट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो अभी हम चलते हैं अपने ट्यूसडे वाले कार्ड में। तो देखिए, जो ट्यूसडे वाला कार्ड है वो है पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड जब भी आता है वो हमें यही शो करता है कि हम ना अपनी, जैसे हमारी कुछ मेटेरियलिस्टिक विशेज़ हैं, हम उनको लेके कुछ बिगनिंग कर रहे हैं, हमारी लाइफ में कुछ न्यू बिगनिंग हो रही है। एंड जो भी ये न्यू बिगनिंग हो रही है वो जैसे हमारी ना लाइफ में जो भी मटेरियल थिंग्स हैं जो कि हमें चाहिए, तो जैसे उनको फुलफिल करने के लिए ये शुरू हो रही हैं। तो ये जैसे ना ये जो पेज वाला कार्ड होता है ना, तो पेज वाली एक एनर्जी होती है, एक बच्चे वाली एनर्जी। मतलब कि आपकी जैसे शुरुआत हो रही है, जैसे बच्चों के अंदर होती है ना एकदम किसी भी काम करने को, मतलब कोई भी काम करने के लिए वो तैयार रहते हैं। तो आप भी ना मतलब कुछ नया काम तो शुरू कर रहे हैं, लेकिन आप एकदम से ना जैसे एकदम तैयार है उस काम को करने के लिए। और हाँ, जो भी ये काम होगा ये इससे आपको कुछ ना कुछ तो मेटेरियलिस्टिक गेन होगा। तो अभी हम चलते हैं अपनी वेडनेसडे वाली एनर्जी में। तो वेडनेसडे वाली एनर्जी है हाई प्रीस्टेस की एनर्जी। देखिए, जो हाई प्रीस्टेस होती है ना वो काफ़ी इंट्यूटिव होती है। तो मतलब उसको काफ़ी ना जैसे डाउनलोड्स होते हैं यूनिवर्स की तरफ से। तो अगर हाई प्रीस्टेस का कार्ड आपके लिए आया है पाइल 1, तो इसमें ये एनर्जी निकल के आई है कि जो मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स हैं वो अपने आप को ना जैसे ऐसे फील करेंगे कि ऐसे उनका इंट्यूशन लेवल ना काफ़ी बढ़ गया है। मतलब वो चीज़ों को फील कर रहे हैं, उनको जो सामने वाले लोग हैं जैसे ना उनका ट्रू सेल्फ दिख रहा है कि मतलब क्या है। मतलब कोई कुछ लोग जैसे होता है ना कि शो कुछ और करते हैं लेकिन होते कुछ और हैं। तो जैसे ना आपका एक इंट्यूशन लेवल बढ़ जाएगा, आप जैसे चीज़ों में ना क्लैरिटी देख पाओगे और काफ़ी ना आपको जैसे डाउनलोड्स भी होंगे। कोई चीज़ें हैं जैसे ना वो आप ना शुरू कर रहे हैं इसमें, लेकिन यू डोंट वांट टू शेयर इट विद एवरीबडी।
ठीक है। और उसमें दूसरी बात ये है कि आप इस दिन ना अपने आप को ऐसे फील करोगे जैसे यू आर वेरी बैलेंस, क्योंकि इसमें देखिए हर एक इंसान होता है, उसमें एक ना एक सेल्फ और एक नेगेटिव सेल्फ जिसको बोलते हैं हम लोग। हमारे अंदर पॉजिटिविटी भी होती है, नेगेटिविटी भी होती है, लेकिन हमें उसे अपने साथ लेके चलना होता है। ठीक है। तो ये है कि आपके जो भी इमोशंस हैं उनको साथ लेके चल रहे हो। और ना इसमें ना मतलब अगर पाइल वन के व्यूअर्स थोड़े दिन पहले कुछ ज़्यादा इमोशनल भी अपने आप को फील कर रहे थे, तो जो वेंसडे वाला कार्ड है ये शो कर रहा है कि वो थोड़ा ना इमोशनली अपने आप को स्टेबल फील करेंगे और काफ़ी अबंडेंस उनकी तरफ आती हुई नज़र आ रही है। और ये अबंडेंस जो है जो उनके डिवाइन उनको दे रहे हैं। देखिए डिवाइन की जिस भी फॉर्म में आप बिलीव करते हैं पाइल वन, तो वो डिवाइन खुद आपको ना ये अबंडेंस ना जैसे आपको भेज रहे हैं, न्यू डोर्स आपके लिए ओपन हो रहे हैं। तो दिस इज अ कार्ड विच इज शोइंग मी न्यू डोर्स ओपनिंग फॉर पाइल वन, एंड द डोर विच इज ओपनिंग इट इज गिविंग देम अबंडेंस। तो अभी हम चलते हैं अपने थर्सडे वाले कार्ड में। जो थर्सडे वाला कार्ड है वो है 5 ऑफ कप्स का कार्ड। तो जब भी 5 नंबर आता है तो हमेशा वो एक चेंज दिखाता है कि कुछ ना कुछ तो चेंज हो रही है। लेकिन ये जो चेंज हो रही है उसमें ठीक है आपको अबंडेंस मिल रही है, आप कुछ नया काम भी शुरू कर रहे हो, लेकिन ना इस चेंज के दौरान भी ना आपका मन अपने ना पास्ट में जुड़ा हुआ है। मतलब कुछ चीज़ें हैं, कुछ लोग हैं, कुछ अपने हैं, कुछ दोस्त हैं, कुछ आपके नियर वंस हैं, कुछ आपके डियर वंस हैं। मतलब जैसे ना आप उनको याद कर रहे हो। यहाँ पे ना जैसे एक वो होती है ना कि याद करके उदास होने वाली एनर्जी की, मतलब यू आर मिसिंग समबडी। तो यहाँ पे मिसिंग वाली एनर्जी निकल के आ रही है। और ना फिर आप ना जैसे ट्रैवल करना चाहते हो कि जैसे आपका मन कर रहा है कि मैं जिन लोगों को मिस कर रहा हूँ या मिस कर रही हूँ, आई वॉन्ट टू गो एंड ट्रैवल देयर। और यहाँ पे ये है कि आप जब ये चीज़ें देख रहे हो ना तो आपका ध्यान वो चीज़ों की तरफ नहीं पड़ रहा है जो आपके लिए अच्छी हैं। क्योंकि देखिए डिवाइन ने हमें अच्छा और बुरा सब कुछ दे रखा है, लेकिन ये है कि हाँ हम इंसान हैं, हमारा ध्यान बार बार उन्हीं चीज़ों पे जाता है जो या मिस होती हैं हमारी लाइफ से, जो नहीं होती हैं हमारी लाइफ से, या फिर जो चीज़ें हमारी लाइफ से दूर होती हैं। जो चीज़ हमारे पास होती है ना उनको हम फॉर ग्रांटेड ही लेके चलते रहते हैं। तो यहाँ पे यही है कि आप अपना थोड़ा सा मूड चेंज कीजिए। ठीक है। आपकी जो चीज़ें आपके आसपास हैं उनकी उनकी तरफ थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ठीक है। आप अगर किसी को मिस कर रहे हो आप उनको कॉल कर सकते हो। अगर आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं तो आप ट्रैवल भी कर सकते हो। लेकिन आपको अगर लग रहा है कि नहीं आप बहुत दूर रहते हो, ओवरसीज़ आप रहते हो, मतलब मुमकिन नहीं है ट्रैवल करना, तो देखिए आजकल तो वीडियो कॉल होती है। ठीक है ना, फेस टाइम है। ठीक है। मतलब फेस टाइम और वीडियो कॉल वो चीज़ नहीं कर सकता, बट ये तो ज़रूर है कि आप अपनों से कनेक्ट तो हो सकते हैं। ठीक है। तो अभी हम चलते हैं अपनी फ्राइडे वाली एनर्जी पे। तो फ्राइडे वाली एनर्जी है द हैंगमैन का कार्ड। तो देखिए जब भी हैंगमैन का कार्ड आता है ना वो हमेशा हमेशा हमें ये बताता है कि हमें लाइफ में अपना पर्सपेक्टिव चेंज करना है। हमने ना ज़िद पकड़ के नहीं बैठना है। ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे भी बताया ना कि हाँ हमारा ध्यान बार बार जा रहा है, वो चीज़ें जो हमारी लाइफ से ना मतलब थोड़ी दूर है या मिसिंग है। ठीक है। या पहले थी अब नहीं है। लेकिन ये है कि यहाँ पे ना जैसे डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आप ना थोड़ी सी रेस्टिंग मोड में आइए, मतलब थोड़ा सा अपने आप से कनेक्ट हुई। क्योंकि जब भी हैंगमैन का कार्ड आता है वो हमेशा हमें यही बोलता है कि हमें यहाँ अपने आप से कनेक्ट होना है। और अपने आप से कनेक्ट होकर हमें करना क्या है, हमें अपने आप से कनेक्ट होकर वो पर्सपेक्टिव ढूंढना है जो मतलब जो एक और पर्सपेक्टिव भी हमारे लिए काम कर सकता है। मतलब चीज़ों को एक दूसरे अंदाज में देखना। मतलब ठीक है कि हर एक चीज़ ज़रूरी नहीं है वो एक ही तरीके से हो, काफ़ी तरीक़ों से हो सकती है। तो अगर आपकी लाइफ में आपको लग रहा है कि कोई एक चीज़ है वो एक तरीके से हो रही है लेकिन आपको उसमें इतना मज़ा नहीं आ रहा है या आपको वो इतनी खुशी नहीं दे रही है, तो आप अपने आप से कनेक्ट होइए और देखिए कि वही चीज़ किसी दूसरे तरीके से कैसे हो सकती है। ठीक है। तो आप उसको अगर करने की कोशिश करेंगे तो आपको अपनी लाइफ का जो जैसे एक पर्सपेक्टिव आप चेंज करेंगे तो आपके रिजल्ट भी आपको चेंज होते हुए पक्का से नज़र आएंगे। और अभी हम चलते हैं और देखते हैं कि हमारा वीकेंड कैसे जाने वाला है और देखते हैं सैटरडे की एनर्जी। तो देखिए यहाँ पे जो सैटरडे की एनर्जी है 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड हमें ये शो करता है कि हमारे आसपास अबंडेंस है, क्योंकि यहाँ पे अबंडेंस आती हुई नज़र आ रही है मुझे पाइल वन के लिए। तो यहाँ पे ना जैसे अबंडेंस आपके पास है तो ये है कि आप ना उस अबंडेंस को एंजॉय कर रहे हो, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। क्योंकि देखिए यहाँ अबंडेंस तो यहाँ पे भी आपकी तरफ आ रही है, लेकिन यहाँ पे ना आप थोड़े से मुझे जैसे ना उदास लग रहे हैं, चीज़ों को मिस कर रहे हो, अपनों को मिस कर रहे हो। ठीक है। अपनों को मिस करना कोई बुरी बात नहीं होती, लेकिन यहाँ पे ना जैसे ना आपको लगता है कि हाँ चीज़ें अगर मेरे पास डिवाइन ने ये चीज़ें मुझे दी हैं तो मुझे इसको मतलब यूज़ करके मतलब खुश होना है, डिवाइन का भी शुक्राना करना
है और इन चीज़ों का भी शुक्राना करना है कि हाँ, ये मेरे पास आई और इन्होंने मेरी लाइफ को इतना कंफर्टेबल बनाया। और देखिए आप ना काफ़ी सारे लोग ना इसमें ना जैसे नेचर के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, जैसे बर्ड्स के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, और हो सकता है कि काफ़ी लोगों के हैं जो पेट्स हैं वो बर्ड्स भी हों, तो जैसे उनके साथ काफ़ी अच्छा कनेक्शन इनका रह रहा है। और ना ये वाला कार्ड्स मुझे ये भी दिखा रहा है कि जैसे ना काफ़ी लोगों को जैसे जैसे फ्रूट्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है, क्योंकि देखिए ये कार्ड जब भी आता है हर बार एक नया मैसेज देता है कि जैसे सैटरडे को ना जैसे काफ़ी लोग काफ़ी फ्रूट्स की शॉपिंग करने जा रहे हैं, मतलब जैसे आजकल तो ग्रेप्स भी सीज़न में है, स्पेशली ब्लैक ग्रेप्स खरीद रहे हैं अगर काफ़ी लोगों को ग्रेप्स पसंद है, तो मतलब समथिंग लाइक दैट। तो अभी हम देखते हैं अपने संडे की एनर्जी। तो संडे की एनर्जी है 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। तो देखिए संडे वाले दिन ना जो मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स हैं वो अपनी काफ़ी फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं, मतलब कि उनका जो ध्यान है इस वक्त अपने फाइनेंसेस के ऊपर है, क्योंकि उनको कुछ ना कुछ बिल्ड तो करना है। तो उनको ये है कि वो जो भी उन्होंने बिल्ड करना है उसके लिए उन्हें फाइनेंसेस की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन वो संडे वाला दिन अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग में गुजार सकते हैं। तो वैसे वाली ये एनर्जी निकल के आ रही है। तो अभी हम देखते हैं कि ये जो पूरे वीक की एनर्जी है तो आपने देख ली कि ऐसे कौन से मेन चैलेंजेस हो सकते हैं जो कि मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स फेस कर सकते हैं आने वाले इस वीक में। क्योंकि एक बार हमें अपने चैलेंजेस का पता हो पाइल 1 तो हम आराम से बैठ के उसको डील करने के तरीके भी ढूंढ सकते हैं। तो देखते हैं कौन से चैलेंजेस हैं। ओके, सबसे पहले है 3 ऑफ एयर। देखिए कुछ तो सैडनेस है, क्योंकि यहाँ पे ये मेन सैडनेस मुझे मिसिंग वाली सैडनेस ही लग रही है। जैसे ना मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स का जो दिल है ना जैसे अंदर से ना काफ़ी दुखी है और ना जैसे एक हीलिंग की ज़रूरत है। और देखिए जब भी हाई प्रिस्टेस का कार्ड भी आता है ना तो हमें हाई प्रिस्टेस जो है वो हीलिंग के बारे में भी बताती है, क्योंकि उसको इतने डाउनलोड्स होते हैं, वो इतनी ज़्यादा कनेक्टेड होती है डिवाइन के साथ ना। तो जैसे ये कार्ड भी निकल के है तो जैसे ये हीलिंग के बारे में भी बता रहा है आपके लिए। तो यहाँ पे जो मेन चैलेंज निकल के आ रहा है वो ये दिखाई दे रहा है कि मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स ना थोड़े से ना मन से उदास लग रहे हैं मुझे ना। पर यहाँ पे ना जो उदासी मेनली उनकी है वो मिसिंग वाली एनर्जी है, मतलब वो किसी को मिस कर रहे हैं एंड दे रियली वांट टू हील देमसेल्फ। लेकिन यहाँ पे ये हीलिंग आपकी तभी होगी पाइल 1 जब ना आप एक फॉरगिवनेस वाली एनर्जी में आओगे। या तो आपको किसी और को फॉरगिव करना है या आपको अपने आप को ही फॉरगिव करना है, मतलब सेल्फ फॉरगिवनेस जैसे आप मांग रहे हो यहाँ पे। लेकिन ये कार्ड मुझे यही शो कर रहा है कि जैसे उस फॉरगिवनेस के लिए ही आपको ना वो जैसे वो फॉरगिवनेस जैसे वो जो फॉरगिवनेस है उसी वही आपको चैलेंजिंग लग रही है कि मैं अगर आपने किसी और को माफ़ करना है तो जैसे आप माफ़ कर नहीं पा रहे हैं, या आपने अगर खुद माफ़ी मांगनी है तो आप माफ़ी मांग नहीं पा रहे हो, तो वैसा सा चैलेंज निकल के आ रहा है। और दूसरा कार्ड है ये किंग ऑफ फायर का। देखिए जो किंग ऑफ फायर होता है ना तो मतलब कि उसका पूरा ध्यान होता है, मतलब वो पूरे अच्छे से काम कर जो भी उसने काम करना तो उस पर उसका पूरा फोकस होता है। तो जैसे किंग ऑफ फायर यहाँ पे ना आपको ये बताने के लिए आया है कि जो भी आपको ये चैलेंज लग रहा है फॉरगिवनेस सीख करने का या फिर फॉरगिव करने का, तो ये है कि आप ना थोड़ा सा फोकस लगाइए। आप ना ध्यान से बैठ के ना मतलब आपको ना यहाँ पे अपनी कम्युनिकेशन ओपन रखनी है, क्योंकि जब हमने किसी को माफ़ करना है, हम किसी के साथ बैठेंगे उससे बात करेंगे तो आपने अपनी कम्युनिकेशन को ओपन रखना है। और अगर आपको लग रहा है कि आप बात नहीं कर पा रहे हैं सामने वाले से, ठीक है, तो आप किसी की एडवाइस भी ले सकते हैं जिसके ऊपर कि आपको पूरा भरोसा है, ठीक है। और बहुत ही क्रिएटिविटी के साथ अपना ना जो भी ये रिलेशनशिप है उसको ना आप ना सुधार लीजिए, क्योंकि आपका मन ना तभी खुश होगा जब ये हीलिंग होगी। आपका मन तभी खुश होगा जब ना ऐसे फॉरगिवनेस वाले मोड में आओगे। क्योंकि देखिए यहाँ पे भी ना आपका ये हैंगमैन का कार्ड था ना, तो वो यही बता रहा है कि चीज़ें किसी और तरीके से भी हो सकती हैं, ठीक है। कई बार हमारा ना जैसे सेल्फ ईगो भी बीच में आ जाता है, हमें लगता है नहीं हम ठीक हैं, लेकिन हर बार ज़रूरी नहीं है कि हमें यही मतलब प्रूव करना है कि हम ठीक हैं। कई बार अपने आप तक गलत प्रूव करके भी अगर हम दूसरे का दिल जीत सकते हैं तो आई थिंक दिस इज़ अ फेयर डील काइंड ऑफ अ थिंग। क्योंकि यहाँ पे कुछ तो है मतलब ना कि आपको हीलिंग की ज़रूरत है, तो आपको अपनी यहाँ पे सेल्फ हीलिंग तो करनी ही करनी है। तो अभी हम देखते हैं कि हमारे डिवाइन आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं और डिवाइन की तरफ से आपको क्या ब्लेसिंग आ रही है। देखिए यहाँ पे अब खुद ही देख लीजिए पाइल 1, यहाँ पे जो आपका सबसे पहले है डिवाइन गाइडेंस वाला कार्ड ना, तो वह है हेल्पफुल पीपल। कि अगर ना जो भी जिस चीज़ के लिए भी आपको है कि मुझे किसी से बात करनी है या मुझे फॉरगिवनेस लेनी है या देनी है, अगर आपको लग रहा है कि मैं ठीक से बात नहीं कर रहा हूँ, तो मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि आपको ना जैसे किसी की हेल्प ले सकते हो। तो
तो यहाँ पे देखिए डिवाइन आपको यही बोला कि आपके पास हेल्प के लिए लोग आएंगे, मतलब डिवाइन खुद ही उनको आपके पास भेजेगा और आपको लगेगा कि हाँ ये इंसान मेरी हेल्प कर सकता है, ये मुझे सिचुएशन से बाहर निकाल सकता है या सकती है। तो ये है डिवाइन, जब भी आपको वो हेल्पफुल पीपल आपके अराउंड भेजेंगे तो आप ज़रूर उनकी हेल्प लीजिए और जो भी आपकी ये सिचुएशन है इसको इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये हेल्पफुल पीपल इसीलिए आपकी लाइफ में आए हैं, ये डिवाइनली गाइडेड है, ये डिवाइन ने आपकी हेल्प के लिए ही भेजे हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको शायद खुद बात करने में थोड़ी सी हिचकिचाहट हो रही है। और दूसरा है आपका डिवाइन ब्लेसिंग वाला कार्ड। तो ये है कॉन्फिडेंस इज की टू योर सक्सेस। देखिए ये न्यू मून इन लियो का कार्ड है, तो जब भी न्यू मून का कार्ड आता है वो हमें न्यू बिगनिंग बताता है, मतलब हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ तो न्यू बिगिन हो रहा है। तो जब भी ना, अगर देखिए आप किसी की हेल्प लेके भी अगर कुछ कर लें, क्योंकि हमें कुछ ना कुछ तो करना है, हमने अपने आप को हील तो करना ही करना है, ठीक है। तो अगर आप किसी की हेल्प लेके हील कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, हम सब कुछ तो खुद नहीं ना कर सकते, कितनी सारी चीज़ें हैं, हम हेल्प लेते हैं, तो हेल्प लेना कोई बुरी बात नहीं है, हम भी तो कितनी बार कितने लोगों की हेल्प करते ही है ना। तो यहाँ पे ना जो न्यू मून लियो है वो ये शो कर रहा है कि कॉन्फिडेंस इज द की टू योर सक्सेस, की जिस चीज़ में भी आपको सक्सेस चाहिए वहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस लेके आना ही आना है, ठीक है। आपने जो भी बात यहाँ पे करनी है, जो भी अपनी हीलिंग करनी है, बहुत ही कॉन्फिडेंटली करनी है। आपकी जो न्यू बिगनिंग्स भी हो रही हैं वो कॉन्फिडेंस के साथ भी हो रही है, क्योंकि देखिए यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि आपका ये न्यू वीक है ना, वो काफ़ी एक फॉरवर्ड मूवमेंट लेके आ रहा है, और कुछ ना कुछ तो आप ना जैसे यहाँ पे शुरू कर रहे हो एक बच्चे वाली एनर्जी के साथ ना, और आप फाइनेंशियल प्लानिंग भी कर रहे हो, तो इन सबको करने के लिए कुछ ना कुछ मतलब कॉन्फिडेंस तो होना ही चाहिए। तो ये है कि आप इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि जैसे डिवाइन ना, जैसे आपको खुद, क्योंकि ये डिवाइन ब्लेसिंग वाला कार्ड है, ये हमने डिवाइन गाइडेंस का कार्ड है, तो गाइड हमें यही कर रहे हैं, डिवाइन की हेल्पफुल पीपल आपके पास आएंगे, आप उनकी हेल्प लीजिए। और यहाँ पे डिवाइन ना जैसे आपको ब्लेस कर रहे हैं कि आपको खुद जैसे आप बात करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस बिल्टअप होता हुआ नज़र आएगा अपने आप में, और आपकी न्यू बिगिनिंग्स भी होंगी। ऊपर से ना जो ये न्यू मून इन लियो का कार्ड है ना, ये मुझे ये 5th हाउस की एनर्जी भी दिखा रहा है। देखिए जो 5th हाउस की एनर्जी होती है वो हमारी ना जैसे क्रिएटिविटी की एनर्जी होती है, ठीक है, हमारे जैसे एंसेस्टर्स की एनर्जी होती है, हमारे बच्चों की एनर्जी होती है। तो हो सकता है आपके बच्चे ही आपकी हेल्प कर लें, वही हेल्पफुल पीपल हों, या फिर आप अपने एंसेस्टर्स के से भी कुछ हेल्प मांग सकते हो, अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपको लग रहा है कि आप डील नहीं कर रहे हो और आपको उनकी ब्लेसिंग्स की ज़रूरत है, ठीक है। ऊपर से हमारे रोमांस का घर होता है, ठीक है। तो ये है कि आपको बहुत ही यहाँ पर जैसे क्रिएटिविटी लगा के अपनी इन चीज़ों को डील करना है, लेकिन हाँ आपको कॉन्फिडेंट तो रहना ही पड़ेगा पाइल वन। तो ये है कि आपका ये पाइल वन ये वीक ना बहुत अच्छा जाने वाला है, क्योंकि जो भी चीज़ है आपको ना जिसके लिए बहुत उदासी फील हो रही है वो इस चीज़ में उसका सॉल्यूशन आपको मिलता हुआ नज़र आएगा, और आप काफ़ी कॉन्फिडेंट भी हो जाओगे बाय द एंड ऑफ द वीक। तो ये थी आपकी पूरी की पूरी रीडिंग पाइल वन। आई होप आपका ये वीक बहुत अच्छे से जाएगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मेरे जिन भी व्यूअर्स ने ये वाला लीव चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है पाइल टू। तो पाइल टू सबसे पहले हम देखते हैं कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनका जो ये वीक है 6th ऑफ मार्च से लेके 12th ऑफ मार्च 2023 तक, तो जो ये 7 दिन होंगे मंडे से लेके संडे तक, तो ये मेरे जो पाइल टू के व्यूअर्स हैं ये उनके लिए कैसे जाने वाले, कैसी एनर्जी उनके आसपास रहने वाली है। लेट मी सेट योर कार्ड्स फर्स्ट। तो ये है आपकी पूरी वीक की एनर्जीज पाइल टू। तो हम शुरू करते हैं अपने मंडे वाले कार्ड से, जो कि है जस्टिस का कार्ड। तो देखिए जस्टिस का कार्ड जो है यहाँ पे मुझे यही शो कर रहा है कि कुछ ना कुछ बैलेंसिंग जैसे आपकी लाइफ में आपको चाहिए, और जैसे आप ये वीक शुरू ही कर रहे हो तो आपको आपने ना जैसे ये सोचा हुआ है कि हाँ इस वीक में मुझे ना जो भी काम करना है बहुत ही बैलेंसिंग एक्ट्स के साथ करना है। और काफ़ी लोगों के ना जैसे कुछ लीगल इश्यूज़ भी थे, तो उसमें भी जैसे अगर उनको जैसे होता है ना किसी न्याय की तलाश होती है तो उनको जैसे न्याय मिलता हुआ नज़र आ रहा है। और दूसरा ना जो ये कार्ड मुझे शो कर रहा है कि मतलब मंडे वाले दिन आपको किसी ना किसी चीज़ पे कोई ना कोई जो आपका लाइफ का इशू है ना, तो उसके ऊपर आपको जैसे क्लैरिटी मिलती हुई नजर आएगी, एक न्यू थॉट आपके सामने आएगी, मतलब कुछ ना कुछ न्यूज़ आपको ऐसी मिलने वाली है जिससे आपको ना काफ़ी चीज़ों के बारे में क्लैरिटी मिलेगी और आप अपने आप को एक बैलेंस स्टेट में पाएंगे। और दिस इज़ अ कार्ड ऑफ लिब्रा ऑल्सो। तो जो लिब्रा है उनका जो प्लैनेट होता है वीनस, वीनस वैसे भी हमें अबंडेंस देता है, बट एट द सेम टाइम वीनस जो हमें होता है वो बताता है कि हमें ना एक पीसफुल एनर्जी में कैसे रहना है, एक काम एनर्जी में कैसे रहना है।
तो आपको इस दिन काफ़ी क्लैरिटी मिलती हुई नज़र आ रही है मुझे। तो अभी हम चलते हैं अपने ट्यूसडे वाले कार्ड पे। तो जो ट्यूसडे वाला कार्ड है वो है 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो 3 ऑफ पेंटिकल्स मुझे यहाँ पे यही दिखा रहा है कि जैसे ना आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, जैसे वो होते ना कि जैसे कोलैबोरेशन वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि वो काफ़ी लोग हैं वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ रहे हैं, है ना। मतलब जैसे काफ़ी लोग वो NGOs के साथ जुड़ रहे हैं, और काफ़ी लोग हैं जैसे ना वो काम कर रहे हैं तो ना जैसे हेल्पिंग लोग उनको खुद ही मिल रहे हैं, और काफ़ी लोग जैसे कुछ ऑनलाइन कोर्सेज कर रहे हैं या ऑनलाइन नहीं भी कर रहे हैं तो कुछ ऑफ मतलब कुछ क्लासेस चल रही हैं, कुछ वो ना जैसे कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, और वो इन्फॉर्मेशन ना जैसे उनके पास खुद चल के आ रही है कि वो कुछ काम कर रहे हैं, किसी प्रोजेक्ट पे वो काम कर रहे हैं, वो कोई भी प्रोजेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो जब आप उसके लिए आपको जिस भी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है ना, तो आपके मन में आ रहा है कि यार मुझे ना इसके बारे में ऐसे कुछ पता करना है, तो जैसे ना वो लोग खुद ही कुछ आपके पास आएंगे और आपको फिर उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो वैसी वाली एनर्जी, एक्सपेंशन की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है कि जैसे आप अपनी सोल, काफ़ी लोग अपनी सोल ट्राइब से मिल रहे हैं यहाँ से, काफ़ी फ्रेंडशिप वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। और यहाँ पे जैसे एक साथ आगे बढ़ने वाली एनर्जी और काफ़ी लोग ना यहाँ पे जैसे, क्योंकि दिस इज़ 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड जो कि हमारी मनी एनर्जी भी दिखाता है कि जो हमारी फाइनेंसिस के साथ भी जुड़ी होती है। तो है कि अगर आप अपने फाइनेंसिस को लेके, जैसे अपने काम को लेके कुछ कर रहे हो जिससे आपकी फाइनेंशियल डीलिंग होनी है, तो जैसे ना अगर आपने पहले किसी का जैसे भला किया है तो जैसे वो लोग आपका इस टाइम पे ना भला करने के लिए आ जाएंगे कि इस टाइम जैसे काफ़ी लोगों को हो सकता है मनी क्रंच है, उन्होंने कभी किसी की हेल्प की थी, तो जैसे वो लोग उनको ना मनी देंगे, समथिंग लाइक दैट। मतलब कुछ ना कुछ हेल्प तो हो रही है आपकी। और अभी हम चलते हैं अपने वेंसडे वाली एनर्जी पे। तो वेंसडे वाली एनर्जी है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। जो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड हमें यही दिखाता है कि जैसे जैसे मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स आगे बढ़ रहे हैं ना, उनको एक क्लैरिटी मिलती है, क्योंकि देखिए ये पूरे कार्ड मुझे ऐसा लगता है क्लैरिटी मिल रही है उनको, कुछ न्यूज़ उनके तरफ आ रही है। उसमें स्वॉर्ड कार्ड भी बहुत ज़्यादा है, मतलब इस पूरे हफ्ते में जैसे ना काफ़ी आइडियाज़, काफ़ी विचार आपके आसपास होंगे। लेकिन ये है कि अगर आपको अभी ऐसे लग रहा है कि हाँ क्लैरिटी नहीं थी, जैसे यहाँ पे थी, जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आपको कुछ क्लैरिटी मिलती हुई नज़र आ रही है, तो जैसे यही एनर्जी ना पूरे वीक में आपके साथ चल रही है। तो यहाँ पे भी क्वीन ऑफ स्वॉर्ड हमें यही बता रही है कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो वैसे वैसे चीज़ें क्लियर होती हुई नज़र आएंगी, और ना बहुत टैक्टफुली जैसे आप उसके साथ डील करने वाले हो, और काफ़ी चीज़ें जैसे ना उनको अपने विचारों के साथ उन चीज़ों को आप कट कर रहे हो जो आपको लग रहा है कि नहीं दिस थिंग इज़ नॉट रिक्वायर्ड नाउ, क्योंकि इस जब ये चीज़ मेरे साथ होती है तो मुझे चीज़ें क्लियर नज़र नहीं आती हैं। मतलब ये ना आपकी कोई भी आदत भी हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि जैसे हम लोग कुछ काम कर रहे हैं तो एकदम से हम फ़ोन उठा के देख लेते हैं कि चलो 1 मिनट के लिए सोशल मीडिया देख लेते हैं, लेकिन वो 1 मिनट तो कभी भी नहीं होता है। तो जैसे अभी आपको पता चल गया कि नहीं अब मुझे इसको दूर रखना है, जब तक मुझे काम करना है तब तक मुझे सोशल मीडिया पे नहीं जाना है, तो कुछ विचार आपके मन में आ रहा है और उस विचार को लेके आप आगे बढ़ रहे हो, और जैसे ही आप आगे बढ़ रहे हो आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर होती हुई नज़र आ रही हैं। ये वैसी वाली एनर्जी है पाइल 2। और अभी हम चलते हैं अपने थर्सडे वाली एनर्जी पे। तो थर्सडे वाली एनर्जी है वो है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। मतलब यहाँ पे देखिए आपके ना इस पूरे वीक में ना स्वॉर्ड की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, 1 2 3 4, क्योंकि इसके हाथ में भी स्वॉर्ड ही है। तो मतलब ये पूरा वीक जो है वो कुछ विचारों के साथ जाने वाला है। लेकिन यहाँ पे जो ये 3 ऑफ स्वॉर्ड है ये ना ऐसे दिखा रहा है कि जैसे कुछ विचार हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं, आपके मतलब आप किसी विचार को लेके कुछ सुनकर, किसी की बात सुनकर आप परेशान हो। तो मतलब ये है कि इस दिन जैसे ये थर्सडे वाला कार्ड है तो हो सकता है कि काफ़ी लोगों की बातें सुन के या फिर उनकी बातें आपको लगता है कि हाँ जैसे कोई नहीं होता कोई चुभती हुई बातें करता है, तो जैसे वो आपके मन को चुभ जाएंगी, आपके मन को लग जाएंगी, वैसी वाली बातें। लेकिन देखिए ये सिर्फ बातें ही हैं, क्योंकि जो स्वॉर्ड एनर्जी होती है वो हमारे सिर्फ हमारे विचार, जैसे न्यूज़ होती है, कोई जैसे हवा में कोई खबर होती है ना, तो वैसे कि खबर, कोई विचार, किसी का कोई आइडिया, किसी का कोई प्लान, मतलब कोई बात किसी की कही हुई आपको जैसे चुभ रही है इस दिन ना, तो वैसी वाली एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। और फिर उसके कारण भी आपको लग रहा है कि हाँ यार मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मुझे तो क्लैरिटी चाहिए। थर्सडे वाला कार्ड मुझे यही दिखा रहा है कि हाँ इस दिन आप थोड़ा से ना जैसे परेशान हो सकते हो, लेकिन सब इसलिए क्योंकि कुछ विचार हैं, कुछ न्यूज़ हैं जो कि आपको परेशान कर सकती हैं इस दिन। चलिए मैं देखती हूँ कि ऐसी कौन सी बातें हैं जो मेरे पाइल 2 के व्यूज़ को परेशान कर रही हैं, कौन से विचार हैं, कौन सी बातें हैं, क्या है ये। ओके,
देखिए काफ़ी लोगों के लिए ना ये काम से रिलेटेड कुछ बात भी हो सकती है, क्योंकि ये एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड है कि हो सकता है कि जो भी आप कोई नया काम शुरू कर रहे हो सकता है उसमें कोई डिले आए, या उसके लिए जो भी न्यूज़ आपको चाहिए, या होता है ना कि जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो इन्फॉर्मेशन आने में जैसे डिले हो जाती है ना कई बार। पर देखिए हो सकता है ये, क्योंकि मैं आपके कार्ड्स आगे भी देख रही हूँ, तो ये डिले होगी लेकिन ये काफ़ी टेम्प्रेरी डिले होगी, तो आप इससे घबराइए मत। तो हो सकता है कि वो जो इन्फॉर्मेशन ही आपको मिलनी है ना, तो उसके आने में काफ़ी लोगों को ना जैसे डिले मिल रही है, तो इसके कारण भी वो थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं। तो अभी हम चलते हैं अपने फ्राइडे की एनर्जी पे। देखिए फ्राइडे की एनर्जी जो है वो दिस इज़ अगेन 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। तो 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड ना जो होता है 5 नंबर हमेशा चेंज दिखाता है, लेकिन यहाँ पे चेंज किस में आ रही है, चेंज आ रही है कि मतलब आपके आसपास आपकी सराउंडिंग्स में, आपके इमीडिएट एनवायरनमेंट में, हो सकता है आपके वर्क प्लेस में, या फिर जो भी आपका इमीडिएट एनवायरनमेंट जिसे भी आप रोज़ मतलब मिलते हैं, डेली बेसिस पे आप मिलते हैं, तो जैसे वहाँ की एनर्जी में ना जैसे यहाँ पे मुझे ना एक क्लैशिंग थॉट्स दिख रही हैं कि आपकी जो थॉट्स हैं वो आपके आसपास के लोगों से नहीं मिल रही, आपके आसपास के लोगों की थॉट्स जो है वो आपसे नहीं मिल रही है। जैसे वो नहीं होता एक जैसे बातों बातों में थोड़ी जैसे एक दूसरे को बात सुनानी, या वैसी सी एनर्जी, एक एनर्जी जिसमें कि हम दूसरे बंदे को अपनी बात के साथ जैसे ना घायल कर देते हैं। मतलब हो सकता है कि आपकी बातों से कोई और घायल हो जाए, या किसी की बातों से आप घायल हो जाओ, या फिर एक जीतने वाली एनर्जी, जैसे हम एक बहस वाली एनर्जी में आ जाते हैं, एक कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी जिसमें एक बहस हो रही है, लेकिन उस बहस में ना पाइल 2 अगर आप जीत भी जाओगे ना तब भी आपको ना जैसे शांति नहीं मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये एनर्जी अभी आपको पता चल गई, क्योंकि देखिए हम ना कोई भी टैरो रीडिंग है या कुछ भी आप अपना वीकली देखते हो तो उससे हम देखते हैं कि क्या होने वाला है। तो जो ये चीज़ें ना ये आपको मोटी मोटी एनर्जी बताती हैं कि ऐसा चीज़ हो सकती है। दिस इज समथिंग लाइक कि हमें जैसे ना मौसम का हालचाल हमने पूछ लिया और उस दिन हमें पता चल गया कि हाँ आज बारिश होने वाली है, तो हम क्या करेंगे, हम उस दिन छतरी लेके जाएंगे, हम अपना रेनकोट साथ लेके जाएंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे है कि आपको पता है कि हाँ कुछ क्लैशिंग एनर्जी आपके आसपास हो सकती है, तो मतलब आपको पहले से पता है, तो दिस इज़ वेरी गुड फॉर यू। एटलीस्ट अभी आपको पता है कि मुझे बहस में नहीं पड़ना। तो ये कार्ड आपको यही दिखा रहा है कि फ्राइडे में अगर आपको लगे कि कुछ क्लैशेस वाली एनर्जी है आपके आसपास, तो आपको ना उस बहस में इन्वॉल्व नहीं होना है, तो उस एनवायरनमेंट से आप निकल जाइए, यही आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अभी हम चलते हैं अपने वीकेंड की कार्ड पे। तो जो वीकेंड का कार्ड है, सबसे पहले हम सैटरडे का कार्ड लेते हैं। दिस इज 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। तो देखिए यहाँ पे ना किसी चीज़ की जो आपको तलाश थी वो आपको अपनी तरफ आती हुई नज़र आ रही है। जैसे होता है ना कि हाँ कि मैंने जिस चीज़ के ऊपर काम किया था, जैसे सम सक्सेस, किसी भी चीज़ की अच्छी न्यूज़, क्योंकि यहाँ पे अगर आप परेशान हो रहे, जैसे यहाँ पे आपको अपने वर्क से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन थी वो नहीं मिल रही है, लेकिन यहाँ पे ना ये जो बाय सैटरडे बाय वीकेंड आप देखोगे कि हाँ जो भी आप, क्योंकि ये भी वॉन्ड्स का कार्ड है कि हाँ जिस चीज़ के ऊपर भी आप काम कर रहे हो ना, ठीक है, थोड़ी सी एक टेम्प्रेरी डिले आई है आपकी उसमें, लेकिन बाय सैटरडे आपको लगेगा कि हाँ चीज़ें अभी सॉल्व होती हुई नज़र आ रही हैं। मतलब वो चीज़ें जो इन्फॉर्मेशन थोड़ी डिले हो रही थी वो जैसे आप तक पहुंच रही है। अगर आपका कोई भी रुका हुआ काम था तो वो सैटरडे तक बनता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। तो अभी हम देखते हैं अपने संडे वाला कार्ड। तो संडे वाला कार्ड है 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जो है वो हमें बता रहा है कि जो मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स है ना, ये उन्होंने बहुत मेहनत की है पूरे के पूरे हफ्ते, मतलब काफ़ी टायर्ड लग रहे हैं मुझे, क्योंकि मतलब लगे हुए थे, ये डटे हुए थे एकदम से ना जैसे। तो संडे वाला दिन है देखिए, तो यही कार्ड आपको यही बता रहा है कि यहाँ पे आपको अपनी सेल्फ हीलिंग की ज़रूरत है। यहाँ पे आपको ना आराम करना है, थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान देना है, क्योंकि आपने ना इस हफ्ते में काफ़ी कुछ कर रहे हो। और ना आपको मैं एक चीज़ और बताऊँ पाइल 2, आपने ना जैसे ये लीफ भी चूज़ की, जब मैं ये लीफ लेके आ रही थी ना बाहर से, ये पड़ा हुआ था, तो मुझे यही लग रहा था कि हाँ जैसे ना जो ये पाइल जिस भी पाइल के साथ ही होगा, तो जैसे ना वो मल्टीटास्क कर रहे हैं, काफ़ी सारे काम एक साथ कर रहे हैं। तो मतलब जैसे इस हफ्ते ना आपका काफ़ी बिजी रहने वाला है, और थोड़ी सी जैसे कुछ चैलेंजेस भी आपके सामने आएंगे। लेकिन देखिए हर एक दिन तो एक जैसा नहीं होता, और जब हम किसी चैलेंज को फेस करते हैं और अब हम जब आगे बढ़ते हैं तो उसकी खुशी अपनी ही होती है। ऐसे तो हमें पता चलता है ना कि कैसे हम खुश हुए, क्योंकि सेम एनर्जी तो हमें फिर पता ही नहीं चलेगा कि मतलब खुशी कैसे आएगी। ठीक है ना, तो वो आपको कॉन्फिडेंस भी देगी जब आप ये मल्टीटास्क कर रहे हो, क्योंकि ये देखिए अभी मल्टीटास्किंग की एनर्जी कि आपने काफ़ी सारे काम किए हैं इस हफ्ते में और काफ़ी एनर्जी आपकी लगी है दाहिने बाइने। तो ये है कि संडे वाला कार्ड आपको यही बोल रहा है कि आपने अपनी सेल्फ हीलिंग करनी है और थोड़ा आराम करना है। ठीक है, ताकि आप अपने अगले हफ्ते के लिए एकदम से मतलब पूरा चार्ज अप होके अपना हफ्ता शुरू कर सकें। तो ये भी
ये देखते हैं कि जो मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स हैं कौन से मेन चैलेंजेस हैं जो कि वो फेस कर सकते हैं। अगेन देखिए पाइल 2 आपका जो सबसे पहला कार्ड है वो है 7 ऑफ एयर का कार्ड। तो जो 7 ऑफ एयर का कार्ड है ना वो हमें यही बताता है कि आपने जो भी प्लान बनाए हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपने कुछ तो प्लानिंग बनाई है और आपको ना जैसे आपने जब ये वीक शुरू किया आपने पूरे प्लानिंग के साथ किया है, आपके पास मदद भी आई है, आप आगे भी बढ़ रहे हो। लेकिन यहाँ पे ना आपका मेन चैलेंज रहेगा कि जो भी आपने प्लान बनाया है हो सकता है पूरा जो आपका ये वीक है ना आप अपने उस प्लान के तरीके से नहीं चल सको, या फिर अपने प्लान के तरीके से चलना मीन जिस तरीके से आपने प्लानिंग की है वो थोड़ा आपको चैलेंजिंग लग सकता है। अब ये चैलेंजिंग क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे ना जितना आप डील कर सकते हो उससे ज़्यादा चीज़ें आपके सामने आएंगी। मतलब हो सकता है कि आप टाइमिंग को थोड़ा सेट ना कर पाओ, क्योंकि आपको जैसे लगा कि ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम ट्रैवल ही करते हैं तो हमें लगता है कि हमें अपने घर से अपने ऑफिस पहुंचने में 20 मिनट्स लगते हैं, ठीक है। बट हो सकता है कि आपने ना मतलब जिस टाइम पे आप निकलते हो आप उस टाइम पे नहीं निकले, थोड़ा सा आगे पीछे निकल गए, तो देखिए ट्रैफिक भी तो आगे पीछे चेंज हो जाता है ना। तो ये है कि अगर आपकी टाइमिंग उस चीज़ को करने के लिए पुअर होगी तो हो सकता है जो प्लान आपने बनाया हो तो वो उसमें थोड़ी सी डिले आए। तो यही आपका मेन चैलेंज रहेगा कि आप थोड़ा अपनी टाइमिंग के हिसाब से चलिए। मतलब जिस तरीके से आपने पहले प्लान किया था ना कि आज मुझे 10 बजे ये करना है या आज मुझे मंडे को या ट्यूसडे को ये करना है, तो आप उसको उस तरीके से थोड़ा सा कीजिए। बस मेन यहाँ पर यही है कि आप प्लान तो कर रहे हो, पूरे अच्छे से शुरू कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें एक साथ इकट्ठी होने से हो सकता है कि जो आपकी प्लानिंग है तो चीज़ें उसके साथ ना जाएं। तो ये आपको थोड़ा सा चैलेंजिंग लगेगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि काफ़ी सारी चीज़ें आप एक साथ कर रहे हो, तो हो सकता है आपको थोड़ा सा टाइम क्रंच भी ना यहाँ पे फील हो। और दूसरा है 7 ऑफ वाटर्स का कार्ड। तो 7 ऑफ वाटर्स का कार्ड है कि यहाँ पे ना आपको यही बता रहा है कि आपने कुछ चीज़ें करनी है, लेकिन उसके ऊपर आपने मतलब थोड़ी सी रिसर्च करनी है कि हाँ ये चीज़ें मैं जो शुरू करने जा रहा हूँ या फिर मैं जो ऑलरेडी कर रहा हूँ इसमें कौन कौन सी चीज़ों की मुझे ज़रूरत है। बट एट द सेम टाइम आपने ना प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना है। मतलब आपने वो जो आलस वाली चीज़ है ना कि ठीक है मैंने इतना देख लिया, बाकी मैं ना इतनी चीज़ की मुझे मतलब इतनी चीज़ मुझे पता चल गई है, बाकी का मैं बाद में देख लूँगा। नहीं, जब आप एक बार बैठ गए हो ना किसी भी चीज़ की रिसर्च करने के लिए, किसी भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए, तो आप उसको पूरा कीजिए। जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया कि आपके काम के सिलसिले में अगर आपने कुछ भी इन्फॉर्मेशन देनी है तो आप उसको आधा अधूरा मत रखिए, क्योंकि फिर वही जब डिले हो जाएंगी तो फिर वो आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकती हैं। तो ये है कि आपने ना इस हफ्ते ना पाइल 2 बिल्कुल भी आलस नहीं करना है। जिस तरीके से आप एक अच्छी सी प्लानिंग बनाइए, हाँ वो थोड़ी सी चैलेंजिंग आपको लगेगी प्लान से के हिसाब से चलना, बट ये है कि आप अगर उसके साथ चलोगे तो आपको काफ़ी अच्छा आपका फिर ये वीक जाएगा। क्योंकि यहाँ पे आपकी जो मेन वो चीज़ आ जाएगी वो है प्रोक्रेस्टिनेशन की, वो आलस की, कि अगर आप थोड़े से भी आलसी हुए तो आपको फिर लगेगा कि हाँ जिस तरीके से मैंने प्लानिंग किया वो हो नहीं रही है, और फिर वो फिर एकदम से आपको लगा कि ये काम तो हो ही नहीं रहा है। तो अभी हम देखते हैं कि जो हमारे डिवाइन है वो क्या गाइडेंस दे रहे हैं हमारे पाइल 2 के व्यूअर्स को। ओके, तो सबसे पहले जो पाइल 2 के व्यूअर्स को जो गाइडेंस आ रही है, सबसे पहले हम गाइडेंस का कार्ड वो है लेट गो। तो यहाँ पे लेट गो का कार्ड निकल के आया है, तो मतलब डिवाइन आपको यही बोल रहे हैं कि लेट गो ऑफ योर प्रोक्रेस्टिनेशन। आप अपना आलस त्याग दीजिए। ये हफ्ता बिल्कुल भी आलस करने का नहीं है। प्लान कीजिए और आप सीधा उसके ऊपर फिर एक्शन लीजिए। जो भी आपने प्लान किया, हो सकता है बीच में और चीज़ें आ जाएं, बट आपको उसको करना ही है इस हफ्ते में, ठीक है। तो जस्ट लेट गो ऑफ योर प्रोक्रेस्टिनेशन। और जो दूसरा वाला कार्ड है वो है कि क्या डिवाइन आपके लिए ब्लेसिंग लेके आए हैं। तो ब्लेसिंग है द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। देखिए आपको ऐसा लगेगा कि ये चीज़ें मतलब जो हफ्ता मुझे काफ़ी टफ लग रहा है, लेकिन यहाँ पे डिवाइन आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं कि जो ये चीज़ें हैं ना, जब आपको ये कर लोगे ना, आप इनसे डील कर लोगे, देन आपको ऐसा लगेगा कि हाँ कोई ना कोई जैसे ना कि मतलब एक टफ साइकिल चल रहे से उसका एंड हो जाएगा। मतलब वो चीज़ें चेंज होनी शुरू हो जाएंगी। जैसे आप एक नए, जैसे ना एक होता है ना एक नए डोर पे एक नया डोर ओपन होना, एक नई जर्नी पे जाना, जैसे एक नई शुरुआत करना। क्योंकि देखिए यहाँ पे ना ये फुल मून इन कैप्रिकॉर्न है। फुल मून मतलब चीज़ें कंप्लीट होंगी। हाँ, इस हफ्ते में आपको काफ़ी काम करना पड़ेगा और काफ़ी प्लानिंग के साथ काम करना पड़ेगा और आलस त्याग के काम करना पड़ेगा। लेकिन आप देखिए जब आप अपना काम करोगे तो ये चीज़ें हैं कि काम तो कंप्लीट
होंगे ही होंगे, ठीक है। और जब वो काम कंप्लीट होंगे तो जो भी आपको लग रहा था कि हाँ एक टफ साइकिल चल रहा था, बाय द एंड ऑफ द वीक जैसे डिवाइन आपको ये ब्लेसिंग दे रहे हैं कि हाँ आपका जो टफ साइकिल होगा वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और एक नया चैप्टर शुरू होगा एक नए वीक के साथ। और फिर देखेंगे मेरे पाइल 2 के व्यूअर के साथ के लिए क्या और अच्छा आने वाला है अगले वीक में। तो ये रही थी आपकी पूरे वीक की रीडिंग पाइल 2। आई होप आप इसके हिसाब से चलेंगे और जो भी डिवाइन ने आपको गाइडेंस दी है, जो भी डिवाइन आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, आप उनको ज़रूर देखोगे और पूरा का पूरा आप उसके ऊपर एक्शन भी लोगे। थैंक यू सो मच। तो अगर आपने ये ग्रीन लीफ चूज़ किया है, ये पोथोस का लीफ है, तो ये रीडिंग आपके लिए है पाइल 3। अब ना इस लीफ को मतलब ऐसे रखने के लिए मैंने ये क्रिस्टल भी लिया था, तो ये क्रिस्टल भी आपके लिए है जो कि आपका एक सरप्राइज क्रिस्टल है, क्योंकि आपको तो इसके बारे में पता ही नहीं था। तो जैसे ये डिवाइन की तरफ से ये आया है और जो येलो ये क्रिस्टल है ये बता रहा है कि मतलब काफ़ी कॉन्फिडेंट रहने वाले हैं, काफ़ी कॉन्फिडेंट एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है पाइल 3 के व्यूज़ के साथ। इस क्रिस्टल के साथ काफ़ी अबंडेंस आती हुई नज़र आ रही है मुझे ना। तो लेट्स सी कि आपके कार्ड्स क्या बोल रहे हैं पाइल 3। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो ये पूरे का पूरा वीक है 6 मार्च से लेके 12 मार्च तक, तो ये पूरे 7 डेज़ जो मेरे पाइल 3 के व्यूअर्स हैं उनके आसपास कैसी सी एनर्जीज रहने वाली हैं इन 7 डेज़ में। लेट मी सेट योर कार्ड्स फर्स्ट। तो ये है आपकी पूरे वीक की एनर्जीज पाइल 3। तो हम शुरू करते हैं अपने मंडे वाले कार्ड से जो कि है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। तो देखिए जो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, स्वॉर्ड एनर्जी मतलब कि विचारों की एनर्जी, मतलब कि थॉट्स की एनर्जी। तो यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे ही ये वीक शुरू हो रहा है तो जैसे ना मेरे जो पाइल 3 के व्यूज़ है ना, काफ़ी जैसे बहुत ज़्यादा ऐसे विचार हैं जो ना उनको ऐसे लग रहा है कि हाँ वो उसमें फंस गए हैं, मतलब कि बहुत ओवर थिंकिंग चल रही है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग भी बोल सकती हूँ मैं इसको, क्योंकि देखिए ओवर थिंकिंग एक स्टेज पे आके नेगेटिव भी हो जाती है। तो यहाँ पे ये नेगेटिव मैं इसलिए भी बोल रही हूँ क्योंकि ना ये जब आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो ना पाइल 3, तो आपको ऐसे लग रहा है कि जो आपके विचार है ना उन्होंने आपको कैद कर लिया है। तो कोई भी विचार जो हमें ये फील करवाए कि भैया हम उनके द्वारा कैद हो गए हैं, तो फिर वो तो नेगेटिव ही हुआ। तो यहाँ पे आपको जैसे ना डिवाइन की तरफ से मतलब एकदम से बोला जा रहा है कि आप अपनी ओवर थिंकिंग को निकाल दीजिए, जो आपको ये एंग्जाइटी हो रही है उसको निकाल दीजिए। और काफ़ी लोगों को ना जैसे ये ओवर थिंकिंग हो रही है, ये मतलब ये एंग्जाइटी हो रही है, काफ़ी लोगों के लिए मुझे ये दिखाई दे रहा है जैसे ना उनके घर के लिए लेके हो रही है कि मतलब उनके घर से रिलेटेड कुछ इश्यूज़, उनके फाउंडेशन से रिलेटेड कुछ इश्यूज़, मतलब कुछ तो घर में चल रहा है जिसके कारण ना वो मतलब दे आर जस्ट ओवर थिंकिंग। मतलब हो सकता है कि वो चीज़ें वैसे हों ही ना, मतलब वो रियलिटी में नहीं है, बट वो चीज़ें सोच सोच के कि यहीं ऐसा ना हो जाए या ये तो नहीं होगा, तो मतलब एक जैसे ना एक नेगेटिव उसमें जा रहे हैं। तो वैसी सी एनर्जी मुझे लग रही है। तो यहाँ पे आपके लिए सीधी सीधी सी गाइडेंस है पाइल 3, क्योंकि अभी आपने ये कार्ड देख लिया है तो आपने मौसम की जानकारी ले ली है कि बारिश आएगी तो आप छतरी लेके जाओगे, ठीक है। तो अगर आपने देखा है कि हाँ आप ओवरथिंक कर सकते हो, लेकिन ये जो ओवर थिंकिंग है आपको ऐसी सी एनर्जी देंगी कि हाँ आप इसमें कैद हो गए, तो अभी आपको पता है कि मैंने क्या करना है, मैंने ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। मतलब जितना भी अपने आप को ना ओवर थिंकिंग एनर्जी से दूर रखोगे उतना ही आपको अच्छा रहेगा मंडे वाले दिन। तो अभी हम चलते हैं अपने ट्यूसडे वाले कार्ड पे। तो जो ट्यूसडे वाला कार्ड है वो है पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। पेज ऑफ वॉन्ड्स मतलब कि एक नई शुरुआत, एक नई शुरुआत मतलब कुछ नया काम करने की शुरुआत है, मतलब कुछ ऐसा काम जो आपने पहले नहीं किया हो, बिल्कुल नया काम, मतलब कुछ भी हो सकता है ये, और काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशनल काम। आपको मतलब लगेगा कि हाँ मतलब जैसे नहीं होता वो बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, कि हाँ आपको लगेगा कि हाँ मैंने इसको शुरू कर दिया और मैं इसको ऐसे सी मतलब अपने पूरा जो अपना एफर्ट डाल के इस तरीके से बना रहा हूँ कि लोग पहचान ही नहीं पाएंगे कि हाँ कि ये पहले ऐसे था और अब ऐसे हो गया। तो मतलब वैसे वाली चीज़ें कि आपने मतलब पूरी अपनी सोच लगा ली है और एकदम ना जैसे एक बच्चे की एनर्जी के साथ आप निकल रहे हो कि हाँ मुझे अपना मतलब एक एक्साइटमेंट है आपके अंदर ना इस काम को लेके और इसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए। तो वैसी सी एनर्जी, मतलब कुछ तो शुरुआत हो रही है और वो बहुत अच्छी शुरुआत होगी। जैसे आपने सोच लिया है कि हाँ जैसे ना मैं एक डेजर्ट है तो मैं उसको एकदम जैसे ओएसिस बना दूंगा, समथिंग लाइक दैट। मतलब और कुछ ना कुछ ये नया है और आपने पहले नहीं किया है, कुछ तो ऐसा शुरू कर रहे हो आप ट्यूसडे को। तो अभी हम चलते हैं अपनी वेडनेसडे की एनर्जी पे। तो वेडनेसडे की एनर्जी है वो है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जब भी आती है तो वो हमें यही दिखाती है कि जो भी हमारे व्यूअर्स हैं ना, जैसे
तो जैसे वो अपने घर के साथ भी जुड़े हुए हैं, वो अपने काम के साथ भी जुड़े हुए हैं। देयर आर मैनी पीपल हु आर वर्किंग फ्रॉम होम ऑल्सो। एंड ये ज़रूरी नहीं है कि मतलब क्वीन ऑफ पेंटिकल्स वो सिर्फ एक फीमेल एनर्जी है, नहीं। इसमें मेरे जो मेल व्यूअर्स भी हैं, जैसे कि वो अपने ना घर के लिए भी, जैसे उनकी बहुत मतलब दे आर वेरी अटैच टू देयर होम्स, बट एट द सेम टाइम दे आर अटैच टू देयर वर्क ऑल्सो, दे आर अटैच टू देयर प्रोफेशन ऑल्सो। तो समथिंग लाइक दैट ना, कि जो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स दिस इज समथिंग, मतलब जो मेरे पाइल 3 के व्यूअर्स हैं ना, वो काफ़ी ज़्यादा इस दिन मतलब देखेंगे कि हाँ, वो अपने घर के कामों को और अपनी जो प्रोफेशनल लाइफ है, अपना होम फ्रंट, अपना प्रोफेशनल फ्रंट बहुत अच्छे से डील करेंगे इस दिन ना। जैसे एक अबंडेंस वाली एनर्जी निकलती हुई नज़र आ रही है। जैसे मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस, देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था, क्योंकि ये पॉथोस का लीफ है, तो पॉथोस हमें काफ़ी अबंडेंस देता है, ठीक है। और ऊपर से आपका जो ये क्रिस्टल भी निकल के आया है, ये येलो कलर का क्रिस्टल ना, तो जो हमें कॉन्फिडेंस देता है, जो हमें अबंडेंस देता है, दिस इज़ द क्रिस्टल ऑफ अबंडेंस एंड कॉन्फिडेंस। तो ये है कि आप ना वेडनेसडे को मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंट नज़र आओगे और आप अपना होम फ्रंट और अपना प्रोफेशनल फ्रंट बहुत अच्छे से संभालोगे। और काफ़ी लोग हैं जैसे वो नेचर के साथ भी कनेक्ट होंगे, मतलब, और काफ़ी लोग अपने फाइनेंसिस को बहुत अच्छे से ना यहाँ पे देख रहे हैं, मतलब घर पे रह के ही कुछ फाइनेंशियल प्लानिंग भी चल रही है, समथिंग लाइक दैट। बट हाँ, बच्चों को भी टाइम दिया जा रहा है यहाँ पे, मतलब बहुत अच्छे से आपका ये दिन निकलने वाला है पाइल 3, मतलब मुझे तो सोच सोच के इतना अच्छा लग रहा है। और अभी हम चलते हैं अपने थर्सडे वाली एनर्जी पे। तो थर्सडे वाली एनर्जी है 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। 2 ऑफ वॉन्ड्स मतलब कि कुछ जैसे आप बेहतर चाहते हैं अपनी लाइफ में, मतलब पहले से ही आपके पास अबंडेंस है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहले से ही उसके हाथ में ग्लोब है, तो यहाँ पे पहले से ही ग्लोब है, पहले से ही आपके हाथ में जैसे अबंडेंस है। लेकिन आप जैसे ना, आपको है कि शायद मुझे इससे अच्छी कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएगी, मतलब एक वेट, बट वो वेट ऐसी नहीं है कि आपको लग रहा है कि हाँ मेरे पास कुछ नहीं है उसकी वेट, बट पहले से ही अबंडेंस है, लेकिन आपको है कि शायद इससे भी अच्छा कुछ और मिल जाए तो वैसी वाली वेट। तो इसीलिए शायद आपके ना ये दोनों क्रिस्टल और आपका ये पोथोस आया, क्योंकि काफ़ी अबंडेंस की वेट है आपको और पहले से भी आपके पास अबंडेंस है। तो और काफ़ी लोगों के लिए ये है कि जैसे ना एक वर्ल्ड टूर, एक ओवरसीज ट्रिप करना चाहते हैं, वो सोच रहे हैं, उनके प्लान्स बन रहे हैं कि हाँ अभी जैसे कोरोना के बाद काफ़ी खुल भी गया है ट्रैवल, अब तो सब लोग सब जगह जा रहे हैं, तो हो सकता है काफ़ी देर से वो ट्रैवलिंग के लिए नहीं गए, तो जैसे एक ट्रैवल प्लान दिखाई दे रहा है मुझे कि हाँ देयर आर मैनी पीपल हु आर मेकिंग ट्रैवल प्लान्स। और काफ़ी लोग हैं जैसे वो अपने घर नहीं गए तो अपने घर जाने का प्लानिंग, वैसी सी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और अब हम चलते हैं अपने फ्राइडे वाले कार्ड पे। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कार्ड, जब भी ये कार्ड आता है मुझे बहुत खुशी होती है। और ये कार्ड ना मतलब आपकी इस दोनों एनर्जी से इतना ज़्यादा मैच कर रहा है, अबंडेंस एंड लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस, हैप्पी हैप्पी एनर्जी, अबंडेंस वाली एनर्जी, कॉन्फिडेंस वाली एनर्जी, क्योंकि दिस इज़ 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। नंबर 4 हमारी फाउंडेशन, हमारी स्टेबिलिटी को दिखाता है। ऊपर से ये तो 4 ऑफ वॉन्ड्स है, मतलब कि आपके घर में आपकी फाउंडेशन जहाँ पे है वहाँ पे जैसे सेलिब्रेशंस हो रही है, यू आर सेलिब्रेटिंग समथिंग, यू आर सेलिब्रेटिंग विद सो मेनी पीपल, यू आर वेलकमिंग दैम इन योर होम, और मे बी आपको पार्टीज पे बुलाया जा रहा है, बट जो भी है सेलिब्रेशन तो हो रही है, चाहे आप कर रहे हो सेलिब्रेट या फिर आपको सेलिब्रेशन पे के लिए बुलाया जा रहा है, जैसे आपका वेलकम हो रहा है, या फिर काफ़ी लोगों ने नए घर बनाए हैं तो वहाँ पे जैसे वो लोगों को बुला रहे हैं। और हो सकता है काफ़ी लोगों की यहाँ जैसे शादियाँ भी हो रही हैं, एक वेडिंग वाली एनर्जी, न्यू डोर्स ओपनिंग वाली एनर्जी, बट ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एनर्जी ओवरऑल। और फ्राइडे वाला कार्ड बहुत बहुत वेलकमिंग कार्ड है आपके लिए ना। अभी हम चलते हैं अपने वीकेंड के कार्ड पे। तो जो वीकेंड वाला कार्ड है वो है हमारा जजमेंट का कार्ड। तो जजमेंट वाला कार्ड मतलब काफ़ी लोगों को जैसे हीलिंग की ज़रूरत थी, तो जैसे ना सैटरडे वाला दिन मुझे दिखा रहे थे काफ़ी लोगों की ना हीलिंग चल रही है, जैसे मतलब किसी न्यूज़ की वेट थी, वो न्यूज़ सुन के वो हील हो रहे हैं, मीन they were in wait of some news and then they received this news and they feel thank God, मतलब जैसे एक नहीं होता कि एक दिल से बहुत अच्छा फील होना कि हाँ जैसे एक मतलब न्यूज़ एंड हीलिंग दोनों चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखा रही है कि कुछ अच्छी न्यूज़ मिल रही है जिससे आप हील हो रहे हो, आपकी असेंशन हो रही है, आप आगे बढ़ रहे हो। और जो ये न्यूज़ मिल रही है मतलब उसमें आपके साथ बाकी के लोग भी हैं, मतलब जो असेंड कर रहे हैं आपके साथ, जो आगे बढ़ रहे हैं। और वैसी सी चीज़ जैसे काफ़ी लोग थे जैसे उनको ऐसा लग रहा था कि मतलब उनको कोई एक पाथ चूज़ करना था, जैसे उनके सामने खूब सारे रास्ते थे बट वो ना सोच नहीं पा रहे थे, वो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, जैसे वो इनडिसाइसिव थे। तो लेकिन जैसे सैटरडे वाले दिन ना उनको
जैसे ये पता चल रहा है कि मतलब किसी न्यूज़ के आने से कि हाँ उनको पता है कि अभी उनको कौन से रास्ते पे जाना है, नाउ दे कैन मेक देयर डिसीजन, समथिंग लाइक दैट नो। तो बहुत ही बढ़िया एनर्जी है ये आपके लिए। और अभी हम चलते हैं अपनी संडे वाली एनर्जी पे। तो संडे वाली एनर्जी है 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो देखिए मैंने आपको ये पूरी की पूरी रीडिंग देखी, और जो 5 ऑफ पेंटिकल्स है ना, ये हमेशा हमें दिखाता है जैसे किसी चीज़ की कमी होना, या किसी चीज़ से ना जैसे वो विश्वास कम होना, समथिंग लाइक दैट। और स्पेशली मनी मैटर्स को लेके, या फिर आपको ऐसे लगे कि हाँ मेरे पास मतलब सब कुछ है लेकिन किसी चीज़ की कमी है, समथिंग लाइक दैट। और फिर उसके लिए आप जैसे ना अपने डिवाइन के मतलब डिवाइन को भी उसमें लेके आ रहे हो कि मतलब ऐसे क्यों हो रहा है। अब एक बार मैं निकाल के देखना चाहती हूँ कि आप इस ऐसे वाली एनर्जी में क्यों आए हो, क्योंकि ये वीक तो मुझे आपके लिए इतना प्रॉमिसिंग लग रहा है, पर यहाँ पे आपको क्यों, किस चीज़ की कमी फील हो रही है, किस चीज़ की कमी फील हो रही है मेरे पाइल 3 के व्यूअर्स को संडे वाले दिन, मेरे पाइल 3 के व्यूअर्स को संडे वाले दिन किस चीज़ की कमी फील हो रही है, किस चीज़ की कमी फील हो रही है। ओके देखिए पाइल 3 की हो सकता है कि आप ना अपने रिसेंट पास्ट में ना जैसे मूव ऑन हुए हो, आप एक एक पीसफुल वाटर्स की तरफ आए हो। मतलब कि पहले कुछ विचार, जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया कि कुछ विचार तो थे जो आपको परेशान कर रहे थे, लेकिन ये हो सकता है कि रिसेंटली ना आप जैसे उस चीज़ को ना जैसे अपनी जो चीज़ आपको इमोशनली लो करी थी उनको छोड़ के जैसे आप आगे बढ़े हो, एक नए मुकाम पे पहुँचे, एक नई जगह पे पहुँचे, नई जगह पे आपने अपने आप को सेट किया है। तो आपका ना जैसे वो जो नई जगह पे आप पहुंच गए हो, या जो भी ये नया एनवायरनमेंट है, हो सकता है कि इस दिन आपको ऐसे लगे कि हाँ आज छुट्टी है, तो जैसे आप अपनी पुरानी वाली एनवायरनमेंट को मिस करें, तो वैसी सी एनर्जी मुझे ये दिखाई दे रही है यहाँ पे ना। तो कोई बात नहीं है संडे वाले दिन है, आप थोड़ा बाहर निकले, हो सकता है आपके आसपास भी कुछ लोग हैं जिनको आप दोस्त बना सकते हैं, ठीक है। और हो सकता है कुछ दोस्त आपको ऐसे मिले जो लाइफ में आगे आपको अबंडेंस दे सकते हैं, जो आगे जाके आपको यही दोस्त आपको हैप्पीनेस दे सकते हैं। तो थोड़ा सा बाहर निकलिए संडे वाले दिन, अकेले मत गुजारिए संडे, और देखिए आपके आसपास और कौन से लोग हैं, उनके साथ थोड़ी सी बातचीत करने की कोशिश कीजिएगा। तो अभी हम देखते हैं कि जो मेरे पाइल 3 के व्यूअर्स हैं, ऐसे कौन से मेन चैलेंजेस हैं जो कि वो फेस कर सकते हैं इस कमिंग वीक में। तो सबसे पहले आपका कार्ड है 6 ऑफ एयर का कार्ड। देखिए 6 ऑफ एयर का कार्ड, यही जो अभी आपका 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकल के आया था, तो मतलब ये यही वाला कार्ड है ये ना। तो 6 ऑफ एयर का कार्ड तो मतलब यही शो कर रहा है कि हाँ मतलब किसी भी एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन है जैसे उसका एंड हुआ है, ठीक है। और जैसे कि ना आप जैसे एक ट्रिप लेना चाहते हो, जैसे एक नई जगह पे पहुंचना चाहते हो, ठीक है। लेकिन ये है कि आपको वही थोड़ा सा चैलेंजिंग लगेगा, कि मतलब आपको थोड़ा सा चैलेंजिंग लगेगा कि हाँ मेरी कोई एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन थी, उसका जो एंड जो हुआ है कि वो किस तरीके से होगा, कि अगर उसमें थोड़ी सी डिले आ रही है। और मेनली जो ये डिले है, दिस इज़ बिकॉज ऑफ योर थॉट प्रोसेस, कि मतलब आपको ऐसा लग रहा है एक्चुअली ना आपकी चीज़ों की। देखिए यहाँ पे ना ये स्वॉर्ड एनर्जी है, ये पूरी की पूरी एनर्जी स्वॉर्ड एनर्जी है। और मैंने आपको जैसे पहले यहाँ पे ही बताया था कि स्वॉर्ड एनर्जी इज जस्ट आवर थॉट्स। कई बार वो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट ही नहीं करती, लेकिन हम अपने मन में उसको बना लेते हैं कि हाँ ऐसे ना हो जाए, वैसे भी ना हो जाए, लेकिन वो चीज़ें करती क्या है, फिर वो डिलेज लेके आती हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे भी 6 ऑफ स्वॉर्ड जैसे आपको यही बता रहा है कि हाँ जो भी आपकी डिफ़िकल्ट सिचुएशन उसका एंड आएगा, ठीक है। लेकिन अगर उसमें थोड़ी सी भी डिले आ रही है, ठीक है, तो आप उसको फेस कीजिए, लेकिन अपनी नेगेटिव थिंकिंग को बाहर निकाल के। और दूसरा, काफ़ी लोग एक ट्रिप पे जाना चाहते हैं, काफ़ी लोग जैसे मूव ऑन करना चाहते हैं, मतलब दिस इज़ अ कार्ड ऑफ मूविंग ऑन। बट जैसे ये मूव ऑन होना मतलब उनको चैलेंजिंग लग सकता है। और काफ़ी लोगों को जैसे ना अगर उनके ट्रिप है, वो एक ट्रिप लेना भी उनको चैलेंजिंग लग सकता है, बिकॉज दे माइट बी ना टाइम क्रंच, की उनको टाइम ही नहीं मिल रहा है एक ट्रिप लेने का ना। और जो दूसरा कार्ड है वो है 5 ऑफ वाटर्स का कार्ड। तो 5 ऑफ वाटर्स हमें यही दिखा रहा है कि हम ना किसी भी चीज़ की शायद जैसे पॉजिटिव सिचुएशन नहीं देख पा रहे हैं। हम जो चीज़ें खराब हुई थी उन्हीं के ऊपर जस्ट क्राइंग ओवर द स्पिल्ड मिल्क, मतलब जो चीज़ें बिगड़ गई थी हम उसको बार बार सोच के अपने आप को परेशान करें। जैसे यहाँ पे भी ना आप मूव ऑन हुए हो, ठीक है, लेकिन आप मूव ऑन हो गए हो, तो अभी आप इस सिचुएशन में कि हाँ मतलब मेरी जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन थी, क्योंकि ये कार्ड तभी आता है कि आप किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में थे, आपने मूव ऑन कर लिया है, अभी चीज़ें आपके लिए बेहतर हुई हैं, आपका जो ये एक डिफ़िकल्ट फेज था वो एंड हो गया है। तो अगर वो एंड हो गया तो आप ना उस चीज़ को मत सोचिए कि हाँ वो चीज़ कभी मेरी लाइफ में थी। देखिए हम लोग ह्यूमन बीइंग हैं, हमारा बार बार ध्यान वहाँ पे जाता है, लेकिन वो ध्यान भी
तो हमारा ही है ना, उसको वापस खींच के लाने का मतलब जो जैसे बोलते हैं पावर भी हमारे हाथ में ही है कि हमारा बार बार ध्यान अगर जा रहा है तो हमने अपने ध्यान को मतलब अपना रिमोट कंट्रोल थोड़ा ना देना है, तो हम उसके ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं क्योंकि वो हमारा ध्यान है। ध्यान ध्यान के हम नहीं हैं, ठीक है, कि हमारी थॉट्स के हम नहीं हैं, हमारी थॉट्स हैं वो, तो हम ही हैं जिनका मतलब पूरी का पूरा कंट्रोल है अपनी थॉट्स के ऊपर। तो ये है कि अपनी जब भी जाती हैं, देखिए ह्यूमन बीइंग है, हमारी थॉट्स पक्का से जाएंगी, ठीक है, लेकिन जैसे ही वो जाती हैं तो उनको वापस लेके आने की कोशिश कीजिए और अपने आप से बात कीजिए, अपने आप की ना मतलब से एक अपने आप को अलग से इन्वायरमेंट में फिर लेके जाइए। अगर आपको लग रहा है कि मुझे अकेले बैठ के ये चीज़ें ज़्यादा दिख रही हैं तो थोड़ा सा बाहर निकलिए, थोड़ा सा जैसे फ्रेंड सर्कल में जाइए, या फिर जो भी आपको चीज़ अच्छी लगती है, नेचर से कनेक्ट होना आपको अच्छा लगता है, ठीक है, मूवी देखना आपको अच्छा लगता है, मतलब आप देखिए कि आपको क्या पसंद है तो वो चीज़ें करने की कोशिश कीजिए। मतलब वो कोशिश करनी है कि आप अपनी थॉट्स को नेगेटिव की तरफ मत लेके जाइए, क्योंकि नहीं तो वो आपको ना एक ना जैसे एहसास दिलाती रहेंगी कि आपकी लाइफ में किसी चीज़ की कमी है। मतलब इतनी अबंडेंस होने के बावजूद, इतनी हैप्पीनेस होने के बावजूद, इतनी खुशियाँ होने के बावजूद वो आपको ना ये चीज़ बार बार पोक करती रहेगी कि कोई चीज़ की कमी है, कोई चीज़ की कमी है। नहीं, मेरे पायल 3 के व्यूअर्स की लाइफ में किसी चीज़ की कमी नहीं है, क्योंकि देखिए लाइफ तो अप डाउन चलती रहती है, लेकिन अगर हम अप के ऊपर हैं फिर भी हम डाउन की तरफ देखेंगे तो डाउन तो बाद में भी लाइफ में आना ही है ना, वो तो आते ही रहते हैं, वो कभी ख़त्म नहीं होते। तो फिर अगर हम अपने अप को तो फिर हम कभी भी सेलिब्रेट ही नहीं कर पाएंगे, हम उसका मतलब मज़ा ही नहीं उठा पाएंगे। फिर तो आप जिस सिचुएशन पे है उसका मज़ा उठाइए, उसको सेलिब्रेट कीजिए, उसको एन्जॉय कीजिए, ठीक है। फिर डाउन आएगा तो ठीक है, चैलेंजेस हैं, हम निपट लेंगे उसके ऊपर, हम ह्यूमन हैं, हम हर चैलेंज से निपट लेते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारे डिवाइन हमें क्या गाइडेंस दे रहे हैं और फिर डिवाइन की तरफ से क्या ब्लेसिंग निकल के आ रही है। तो सबसे पहले है डिवाइन की तरफ से गाइडेंस, वो है नो। देखिए सिंपल सी बात है। अभी हम बात करके हटे हैं कि आपने उन सारी थॉट्स को नो बोलना है, उनको अपना रिमोट कंट्रोल नहीं देना है, ठीक है। अपनी हैप्पीनेस का रिमोट कंट्रोल आपने अपनी थॉट्स को नहीं देना है, मतलब दीजिए लेकिन पॉजिटिव थॉट्स को दीजिए। क्योंकि देखिए कभी हम बैठ जाते हैं ना तो जैसे वो ना एक चेन रिएक्शन बन जाता है, हम किसी एक चीज़ के बारे में सोचेंगे फिर वो चेन अगली फिर अगली मतलब वो कभी ख़त्म नहीं होता है, लेकिन हमें इस चीज़ को तोड़ना ही है। तो यहाँ पे डिवाइन आपको सीधा सीधा बोल रहे हैं कि आपने उस अपनी हर नेगेटिव थिंकिंग को जो आपको लग रहा है कि आपको ऐसे मतलब ऐसे फील करवा रही है कि आप कैद हो गए हो, ठीक है, तो उस नेगेटिव थिंकिंग को नो बोलना है। जैसे जो आती है तो आपने बस झटका मारना है कि नहीं मुझे नहीं अभी इसके बारे में, ठीक है, ये चीज़ मेरे दिमाग में आई पर मुझे इसका पोस्टमार्टम नहीं करना है, मुझे चीज़ें खुरेद के नहीं देखने की, क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, ये सब मुझे नहीं करना है। सीधी सीधी ये डिवाइन की तरफ से आपके लिए गाइडेंस है। देखिए मैं तो सिर्फ आपके कार्ड रीडर हूँ, मैं सिर्फ आपको वही बता सकती हूँ जो कि आपके लिए गाइडेंस आई है, लेकिन इसको मानना, अगर आपने सुना है तो इसको मानना ये तो आपके ऊपर ही है। और मुझे पता है मेरे पायल 3 के व्यूज़ ने अगर सुना है वो पक्का से इसको मानेंगे भी। और अभी डिवाइन की तरफ से क्या ब्लेसिंग है, डिवाइन आपके ब्लेसिंग दे रहे थे, होल्ड योर विजन। आपको अपनी विजन होल्ड करनी कि आपको जाना कहाँ पे। डिवाइन ने आपको इतनी ब्लेसिंग दी है, देखो इतनी सेलिब्रेशंस हो रही हैं, कितनी सारी चीज़ें हैं, कितनी सारी अबंडेंस है आपके आसपास, आपका होम लाइफ कितना अच्छा, आपके नेचर से आप कनेक्टेड हो, आपका फाइनेंसेस ठीक है, आपका वर्क प्लेस ठीक है। तो आपको ना जैसे ना यहाँ पे डिवाइन आपको यही ब्लेसिंग दे रहे हैं कि यू होल्ड योर विजन टू द थिंग्स दैट आर गुड विद विच यू आर ब्लेस्ड, ठीक है। तो आपने अपनी विजन वहीं पे होल्ड करके रखनी है कि जो चीज़ें हैं। और देखिए जब हम एक विजन होल्ड करते हैं, विजन होल्ड करना मतलब कि हमने कहाँ पहुँचना है, हमारी मंजिल कहाँ है, मतलब हमारा पूरा ध्यान उस तरफ होता है, हम अपने पूरे एफर्ट्स भी वैसे ही लगाते हैं। तो देखिए यू होल्ड योर विजन टू योर हैप्पीनेस, कि मुझे खुश रहना है, मुझे इतनी अबंडेंस मिली है, मुझे उसको एन्जॉय करना है, ठीक है, और मुझे एक नेगेटिव एनर्जी में नहीं जाना है। तो बस अबंडेंस आपके साथ है, मतलब डिवाइन ने खुद आपको अबंडेंस दिया, डिवाइन ने खुद आपको अबंडेंस के साथ साथ हैप्पीनेस दी है, कॉन्फिडेंस दिया है पाइल 3। तो आप इसको पूरे दिल से स्वीकार कीजिए, पूरे दिल से इसको एन्जॉय कीजिए। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी और डिवाइन ने आपको इसमें जो भी गाइडेंस दी होगी आप उसको पक्का से अच्छे से लेंगे, उसके ऊपर एक्ट भी करेंगे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।